नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। जहां चारों तरफ नकारात्मकता फैली हुई है, नेगेटिव खबरें, डराने वाली खबरें आपको आए दिन न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सामाजिक दृष्टिकोण के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के जरिए आप लोगों तक पहुंच रही हैं। ऐसे में डरावना और भयभीत माहौल हो जाना लाजमी है। लेकिन क्या हम इस माहौल को पॉजिटिविटी के जरिए, सकारात्मक खबरों के जरिए दूर नहीं कर सकते क्या? जितना बढ़ावा नेगेटिव खबरों को दिया जाता है, जितना बढ़ावा नकारात्मकता को बार बार दिखा दिखा कर दिया जाता है, क्या दुनिया में कोई अच्छे काम नहीं हो रहे हैं? क्या दुनिया में अच्छाई नहीं हो रही है? हमको नेगेटिविटी ज्यादा दिखाई जा रही है, इसलिए हमको वही दिखाई दे रही है। ऐसे में कुछ एक लोग होते हैं जो सकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कहीं ना कहीं से लोगों को पॉजिटिविटी दी जाए। उनमें से ही एक मैं हूं, जो अपने वीडियो के जरिए कहीं ना कहीं आपके मन से डर का जो भाव है उसको कम करने के लिए, आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर आपको ले चलने के लिए तत्पर हूं और अपने वीडियोस के जरिए आपको सकारात्मकता तक पहुंचाने का एक प्रयास जारी है मेरा भी। ठीक है जी, तो इसी प्रयास के चलते आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सक्सेस स्टोरी। यह स्टोरी है रिया नाम की 28 वर्षीय लड़की की, जिसके सपने बहुत बड़े थे। क्योंकि सपने शुरू से ही बड़े रहे होंगे, इसीलिए उसकी कम उम्र में ही नौकरी लग जाती है। 28 वर्ष तक होते होते उसके पास एक नौकरी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो सपना होता है, उसकी जो इंटेंशन होती है अंदर से, जो उसकी एक भावना का जो विचार होता है, मुझे फैशन डिजाइनिंग में कुछ अच्छा करना है। उसका मतलब शुरू से इंटरेस्ट उस तरफ था। ऐसे में रिया बार बार मौके तलाशती और सोचती मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। उसके सपने बहुत ऊंचे आसमान तक जाते थे। हमेशा उसको लगता था कि मेरा सपना ये कैसे कैसे पूरा होगा। कहते हैं ना, जहाँ चाहत होती है, जहाँ उम्मीद होती है, वहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। रिया अपनी नौकरी के साथ साथ घर के सारे काम, लोगों की मदद करना, लोगों के प्रति सेवा का भाव रखना और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना, ये उसके गुणों में शामिल था। इसी के साथ साथ वो एक प्रयास और कर रही थी अपने सपने को लेके। प्रयास धीरे धीरे ही सही, प्रयास छोटा ही सही, पर उसका लगातार जारी था। ऐसे में क्या होता है, यूनिवर्स रिया की चाहत को भांप लेते हैं। कहीं ना कहीं जो उसकी वाइब्रेशंस थी, जो उसकी चाहत थी, जो उसके सपने थे, जो उसका विजुअलाइजेशन था, यूनिवर्स से उसका अलाइनमेंट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब हम भले ही छोटे से बीज को अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दें, वो बीज हो सकता है हमारी सफलता को लेकर, वो बीज हो सकता है हमारे अंदर सेवा भाव को लेकर, वो बीज हो सकता है हमारे अंदर कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। वो हमारी चॉइस है। तो ऐसे ही रिया ने बहुत समय से एक बीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया था। वो बीज था कि मुझे फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ अच्छा करना है। उसका विजुअलाइजेशन नौकरी के साथ भी चलता रहा। उसकी जो चाहत थी वो नौकरी के साथ भी कम नहीं हुई, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आपने भी ये चीज महसूस की होगी कि घर की जिम्मेदारियां और जॉब के साथ साथ सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, लेकिन कर वही पाता है जिस व्यक्ति के सपनों में जान होती है और उस व्यक्ति को लगता है कि नहीं, कुछ तो करना है। ऐसे ही मैं अपनी लाइफ को व्यर्थ नहीं गंवा सकती। उनमें से ही थी रिया। ऐसे में जब रिया की वाइब्रेशन से, रिया की एनर्जी से यूनिवर्स का जब अलाइनमेंट हुआ, तो उसको एक ऑप्शन दिखाई दिया। वो ऑप्शन था एक सेमिनार में उसकी दोस्त उसको लेकर जाती है और कहती है, रिया एक सेमिनार है, हम वहां पर चलते हैं। वहां पर बहुत सारी चीजें हमें बताई जाएंगी और हम अगर लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो सेमिनार था स्वर विज्ञान, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आध्यात्मिकता से रिलेटेड।
रिया वहां पर पहुंच जाती है और जब वो सारी चीजें सुनती है तो पुरानी लाइफ के अपने डॉट्स कनेक्ट करती है, तो उसको रियलाइज होता है कि हाँ, इस वजह से मेरे काम नहीं हो रहे थे, इस वजह से मैं यहाँ पर स्टक हो रखी थी, क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार नेगेटिव विचार भी आ रहे थे, मेरे दिमाग में बार बार ये चीज भी हो रही थी कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों ये सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं, क्यों मैं अपनी मंजिल को नहीं पा रही हूँ। नौकरी के चलते हुए भी मेरे पास एक सर्टेन अमाउंट आ जाता है, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। रिया उस सेमिनार से सारा कुछ समझ चुकी थी कि ये नेचर के जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर किस हिसाब से काम करती है और किस हिसाब से हमारा शरीर उन सारी चीजों का रिएक्शन देता है। रिया जब सेमिनार से बाहर निकली तो उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा थी। रिया ने सेमिनार से लौटने के बाद एक भी दिन डिले नहीं किया और अगले दिन से ही अपने सुबह के रूटीन में ओम का उच्चारण करना शुरू कर दिया। स्वर विज्ञान के अनुसार जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं तब आपका जो बौद्धिक स्तर होता है, निर्णय लेने की जो क्षमताएं होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। और इसके साथ साथ जब आप मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, कोई भी मंत्र अपने लिए आप चुन सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, जिससे कहीं ना कहीं आप कनेक्ट फील कर पाते हो। तो रिया ने अपने लिए ओम का उच्चारण, ओम का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। और जब रिया ओम का उच्चारण करती थी तो उसकी सांसें गहरी होने लगती थी, शांत होने लगती थी और वह जब मंत्र जाप करके उठती थी तो उसको एक अलग ही प्रकार का सेटिस्फैक्शन, एक अलग ही प्रकार की शांति, एक अलग ही प्रकार का सुकून मिलता था। रिया ने धीरे धीरे करके ये सारी चीजों को फॉलो किया और जैसे जैसे ये सारी चीजें फॉलो करती जा रही थी उसके सामने उसके सपने से रिलेटेड सारे रास्ते खुलते दिख रहे थे। जब रिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्वर विज्ञान के माध्यम से सारी चीजों को समझ चुकी थी और अपने जीवन में धीरे धीरे करके अप्लाई कर रही थी और उसका प्रयोग वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर रही थी, फिर अचानक क्या होता है, एक दिन उसके पास मेल आता है। मेल उसके सपनों को सच करने वाला मेल था, क्योंकि वह मेल में लिखा हुआ था कि आप अपने फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड जो सैंपल हैं, जो कलेक्शन है, वो आप मेल करिए। भले ही वो स्टेप छोटा था, केवल एक मेल ही आया था, लेकिन रिया ने उसको छोटा न समझते हुए उसने अपनी सारी चीजें उस पर मेल कर दी। वहां से रिप्लाई आता है कि रिया को सिलेक्ट कर लिया गया है। रिया का जो कलेक्शन था, रिया जो काम करती थी, उसको पसंद कर लिया गया है। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप रिया को ऑफर आने लगे और उसका जो सपना था फैशन डिजाइनिंग करने का, वो पूरा हो गया। अब रिया का कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगा था, उसने अपना खुद का भी सेटअप स्टार्ट कर दिया था और उसके सपने धीरे धीरे करके पूरे होते जा रहे थे। उसके बाद जब रिया को लगा कि मैं इस काम में बहुत अच्छा कर पा रही हूँ और मेरी जो आर्थिक स्थिति है, जो मेरे घर का मेंटेनेंस है, जो मेरे जितने भी पैसे की तंगी है वो दूर हो गई है मेरे इस काम से, मैं अपनी जॉब से ज्यादा इस काम में पैसे अर्न कर सकती हूँ। क्योंकि ये मेरी रुचि का भी काम है तो ये काम मुझे सबसे अच्छा लगता है करना और इसमें मुझे पैसे भी मिलते हैं। ऐसे करके जब एक बड़े लेवल पर रिया पहुंच जाती है अपना काम करते करते, मेहनत करते करते, तो वो अपनी जॉब को भी छोड़ देती है, क्योंकि उसकी पसंद का काम था फैशन से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो वह उस काम को पूरा मन लगा के करती थी और उसी काम में उसने अपना कैरियर बना लिया। रिया और रिया का परिवार इस सब चीजों से बहुत खुश है और वह खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। रिया का कहना है कि आध्यात्मिक जर्नी पर जब आप होते हो, स्वर विज्ञान, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब भी आप फॉलो करते हो तो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव तो होते ही होते हैं, लेकिन जब आप शुरुआत करते हो तो आपको वो बदलाव स्टेप बाय स्टेप दिखाई भी देते हैं। रिया की स्टोरी से हमको समझना चाहिए कि हाँ, वाकई में ये सारी चीजें काम करती हैं और हम अपने जीवन को भी इन सारी चीजों से बदल सकते हैं। आई होप आप भी स्वर विज्ञान और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करेंगे और अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का और अपने कर्मों का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।